इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी, नागौर निवासी, दुधनाई प्रवासी, श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर। सिद्ध चक्र महा आराधना जो हमारी चल रही है, हम हमारी ही कहेंगे, उनकी तो उन्हें करने की जरूरत ही नहीं है। आप विचार करके रखना, आलम्बन हम उनका लेके चल रहे हैं, लेकिन ये आराधना हमारी ही है, क्योंकि ये सारे गुण हमारे पास हैं। लेकिन हम उन गुणों को समझ नहीं पा रहे हैं, उन गुणों को उद्घाटित नहीं कर पा रहे हैं, उन उपलब्धियों को बाहर प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक उन्हें बाहर प्रकट नहीं कर पाएंगे, तब तक संसार में ही रहना पड़ेगा। ख्याल करना, आज हम यहाँ पर 256 अर्घ चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और 256 अर्घ में भगवान ने 148 कर्मों को नष्ट नाबूद कर दिया। कर्मों के 8 वेद हैं, द्रव कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म। मैंने पहले दिन ही आपको बताया था कि द्रव कर्म में आप कर्मों के 8 वेदों को लगाना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम और गोत्र। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि 8 द्रव कर्म हैं। 9 कर्म तुम्हारा शरीर है। 3 प्रकार के शरीर होते हैं, औदारिक शरीर, वैकृतिक शरीर और आहारक शरीर। जो मनुष्य और त्रियजों का शरीर होता है उसे औदारिक शरीर बोलते हैं। जो नारकी और देवों का शरीर होता है उसे वैकृतिक शरीर बोलते हैं। और जो मुनिराज साधना करके उनके शरीर से जो पुतला निकलता है उसे आहारक शरीर बोलते हैं। और 6 पर्याप्ति, आहार, इंद्रिय, आयु, श्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्ति, ये 9 कर्म हैं। और तीसरे नंबर पर है भाव कर्म, जो राग और द्वेष। हमारे सिद्धों ने इन सभी कर्मों को नष्ट और नाबूद कर दिया। अभी हमसे द्रव कर्म नाश नहीं होंगे, लेकिन हमारे से भाव कर्म तो नाश कर सकते हैं। पंचम काल के अंदर हमसे द्रव कर्म का नाश नहीं होगा, क्योंकि वो बंधे हुए हैं। लेकिन हम अगर राग और द्वेष कम करने लग जाएं, राग द्वेष के कारणों को कम करने लग जाएं, तो हमारे 9 कर्म और द्रव कर्म भी समाप्त हो सकते हैं। ख्याल करो, सिद्ध भगवान ने जो यहां पर 148 कर्म की प्रकृतियों को नष्ट और नाबूद किया। आज सुबह ही जब हमारे पंडित जी साहब से बात चल रही थी, स्वाध्याय हो रहा है सर्वार्थ सिद्धि का, विचार करके रखना, ये 8 कर्म अगर देखे जाएं तो हमारे शरीर में ही हैं, हमारे शरीर में ही विद्यमान है। 8 कर्मों को देखा जाए तो जब हम धारणा रूप ध्यान करते हैं, पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, तत्रूपवती धारणा, तो उन धारणाओं में हम देखते हैं कि हमारे शरीर में हम पूरे समुद्र में विराजमान हैं। समुद्र के बीच में एक कमल है। जब पद्म सरोवर की बात चली तो हमारे नाभि पर एक कमल है। कमल में हरम, जो हमने यहाँ पर आपको सिद्ध चक्र मंडल यंत्र पर एक हरम लगाने का प्रयास किया, हिरम, उसमें से अग्नि की लपटें निकल रही हैं। 16 पंखुड़ी का वो कमल, जहां पर आ, ई, ऊ, ए, ओ, ऋषे। आप विचार करके रखना, लिरी, अंगा 16 स्वर लिखे हैं, और हरम में से अग्नि की प्रज्वलित हो रही है। और नाभि पर हिरम वाला 16 पंखुड़ी का कमल है, हृदय में 8 पंखुड़ी का कमल है, उसमें 8 कर्म लिखे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, नीचे से इस प्रकार से ऊपर की ओर कमल है, और हृदय में उल्टा कमल है, जिसमें दोनों, आप यह विचार करना, कभी मौका मिलेगा तो इसका ध्यान कराऊंगा।
लेकिन इतना ही सोचना, जब कभी आप बैठो तो नीचे के कमल से अग्नि निकल रही है और आठों कर्मों को वो जलाने का प्रयास कर रही है। हम पूजा में आठों कर्मों की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। ज्ञानावर्णी कर्म जो हमें ज्ञान नहीं होने दे रहा है, दर्शनावर्णी कर्म जो हमें दर्शन नहीं होने दे रहा है, बाह्य दर्शन भी नहीं होने दे रहा और अंतर दर्शन भी नहीं होने दे रहा है। वेदिनी कर्म जो हमें सुख और दुखों का अनुभव करा रहा है, मोहिनी कर्म जो हमें सम्यक दर्शन नहीं होने दे रहा है, और मोहिनी कर्म ही है जो हमें व्रत नियम संयम चारित्र नहीं लेने दे रहा है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदिनी, मोहिनी आयु कर्म है। जब तक तुम्हारा आयु कर्म शेष है तब तक तुम्हें निर्वाण प्राप्त होगा नहीं। आयु कर्म हमें चारों गतियों में, चारों आयुओं में बांध के रखता है, बेड़ी के समान है। आयु के बाद नाम कर्म, ये जो शरीर दिख रहा है ये तुम्हारे नाम कर्म का ही प्रभाव है। नाम के बाद गोत्र कर्म, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, दो ही गोत्र हैं। आप विचार करके रखना, मनुष्यों को और देवों को उच्च गोत्री बताया है, नारकियों को, तेंचों को नीच गोत्री बताया है, लेकिन हमने बहुत सारी गोत्रें लगा रखी हैं। गोत्र कर्म, उसके बाद अंतराय कर्म जो हमारे कार्यों में विघ्न डालता है, वो अंतराय कर्म है। ये आठों प्रकार के जो कर्म हमने हमारे साथ में हैं, आप विचार करना, इसमें किसी दूसरे को दोषारोपण नहीं करना है, ये हमारे ही कर्म हैं। जैसा हमने कर्म किया, आप विचार करना, वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। और ये बात जैन ग्रंथों में तो हम पढ़ते हैं, जैन संतों से हम सुनते हैं, लेकिन ये बात गीता में भी लिखी है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। भगवान जब देता है ना तो छप्पर फाड़ कर देता है, ये कहावत तो सुनी रखी होगी। और लेता है ना तो कपड़े तक उतार लेता है। आप विचार करके रखना, जब वो देता है तो छप्पर फाड़ कर दे, वो कुछ भी नहीं देता है। देना और लेने का काम तो हमारा है। आज के हम इस विधान के माध्यम से इतना समझ लें कि जिन कर्मों को नाश भगवान ने किया है हमें भी करना है, लेकिन आने के मार्ग को बंद करेंगे तब हम कर्म का निर्जरा की बात करेंगे। 7 तत्व हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। सभी को मालूम है हमारे शरीर में जो आत्मा है वो जीव तत्व है, शरीर जो है वो अजीव तत्व है, जो कर्म का आश्रव हो रहा है वो आश्रव तत्व है, और जो कर्म आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाहन में रुक रहे हैं, आत्मा में नहीं जा रहे हैं, रुक रहे हैं, वो आश्रव के बाद बंद हो गया। और जो हमने कर्मों के आने के द्वार को रोक दिया वो संवर हो गया, और एक एक करके कर्म निकालने लग गई तो निर्जरा हो गई, और जैसे ही सारे कर्म निकल गई तो निर्वाण की प्राप्ति होगी। इसी शरीर से ही होने वाली है, सिद्धों को निर्वाण नहीं होगा। मैं कभी कभी एक प्रश्न पूछता हूं, 5 परमेष्टि में ऐसे कौन से परमेष्टि हैं जिन्हें कभी जीवन काल में मोक्ष नहीं होगा? कौन से परमेष्टि हैं? सिद्ध परमेष्टि। क्यों? क्योंकि मोक्ष में बैठे हैं, उन्हें मोक्ष की आवश्यकता नहीं है, जो और बाकी के उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो आप विचार करना, 8 कर्मों को हमें आश्रव को रोकना है। पहले हमें ये समझ में आ जाए कि ये 8 कर्मों को अगर हमें समाप्त करना है तो इनके आश्रव नहीं रोकेंगे तब तक कैसे काम चलेगा? आश्रव पता तो चले कैसे इन 8 कर्मों का आश्रव होता है। एक युवक अपने घर में कमरे में झाड़ू बार बार झाड़ू लगा रहा था, बार बार झाड़ू लगा रहा था, लेकिन कचरा साफ नहीं हो रहा था। बार बार झाड़ू लगाए, कचरा बार बार आ जाए। वो बहुत परेशान हो गया। उसने पूछा कि ये कचरा कैसे साफ होगा, ये कचरा कैसे निकलेगा? एक वहां से सज्जन पुरुष निकले, संत पुरुष निकले, हमारे पंडित जी साहब जैसे, किसी जैन साहब जैसे वहां से व्यक्तित्व निकले। उन्होंने देखा कि इसका कचरा साफ हो रहा है नहीं, क्यों, कारण क्या है? इन्होंने घर के अंदर झांक कर देखा तो पंखा चल रहा था। और अगर पंखा चल रहा है और तुम झाड़ू लगाओ तो कचरा घर के बाहर जाएगा या कचरे घर के अंदर ही रहेगा?
आप विचार करके रखना, अगर झाड़ू लगाकर कचरा साफ करना है तो पंखा बंद किया, झाड़ू लगाई और कचरा साफ हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे ही तुम्हें अपना पंखा बंद करना है। विषय कामनाओं का, आश्रव का, बाहर की वस्तुओं का वो कैसे करोगे अगर ज्ञानावर्णी कर्म का। हमारे आचार्य उमा स्वामी बड़ा उपकार किया उन्होंने। वास्तव में हम जो भव्यों को, शिष्यों को तत्व की चर्चा बताई उन्होंने। तत्वार सूत्र का 6वां अध्याय आप अगर दिल से पढ़ लेते हो एक बार तो आप कई कर्मों के आश्रव से बच जाओगे। आप विचार करके रखना, तत्वार सूत्र का 6वां अध्याय हमारा एक एक चीज के आश्रव का कारण बताने का प्रयास करता है। इतना ही कहता है, जब ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का आश्रव कैसे हो रहा है, ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का आश्रव कैसे हो रहा है, सभी लोग बोलेंगे उस सूत्र को। आचार्य यहां पर कहने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य यहां कह रहे हैं, आचार्य तत्वसूत्र कृत में 6वें अध्याय में 10वें नंबर का सूत्र कह रहे हैं यहां कि कैसे उन आश्रमों से रुका जाए, कैसे उन आश्रमों से बचा जाए। विचार करना। आचार्य कहते हैं, आचार्य यहां पर कहने का प्रयास कर रहे हैं, तद प्रदोष निहन्वा मात्सर्य अंतराय साधनोपघात ज्ञाना दर्शन वर्णी हो। तद प्रदोष, हमें ज्ञानावर्ण आदि कर्म में जो दोष लगते हैं उन दोषों से बचना है। प्रदोष, किसी की निंदा नहीं करना, किसी ज्ञानी की चुगली नहीं करना। ख्याल करना, ज्ञानियों की निंदा और चुगली करते हैं तो प्रदोष नाम का ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रव होता है। ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रम में कहा, प्रदोष नाम का दोष ज्ञानियों की प्रशंसा नहीं करना एवं ज्ञानियों के दर्शन नहीं होने देना। अगर आप अपने ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रव से बचना चाहते हो तो जितना ज्ञानियों की प्रशंसा करोगे, जितना ज्ञानियों के दर्शन लोगों को कराओगे, आपका ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का आश्रव रुकेगा। आचार्यों ने कहा, निहनवा, ज्ञान आदि में, पुस्तक आदि में दोष ढूंढना, मात्सर्य, उनसे ईर्षा भाव रखना, अंतराय, कोई पढ़ने वाला बच्चा हो उसे पढ़ने नहीं देना, इससे तुम्हारे ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रव होते हैं, दर्शनावर्णी कर्म के आश्रव होते हैं। ख्याल करो, हम जितना जितना ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रव करेंगे उतना उतना हमारा संसार बढ़ेगा। और अगर आश्रव से बचना है, ज्ञानावर्णी आदि कर्मों के आश्रव से बचना है तो हमें इतना ही विचार करना, खूब ज्ञानियों की प्रशंसा करो, खूब उनके पास लोगों को लेकर जाओ, खूब उनकी प्रभावना करने का प्रयास करो। जितना जितना तुम ज्ञान का प्रभाव करोगे उतना तुम्हारे ज्ञान का छव सब बढ़ेगा। हम कई बार रोक देते हैं लोगों को दर्शन आदि से, जैसे ही हम रोक देते हैं ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रव शुरू हो जाता है, दर्शनावर्णी का आश्रव। हम कभी कभी तो, आज मैं जब चिंतन कर रहा था, हम दर्शन नहीं देते हैं। हम भगवान के कोई दर्शन कर रहा है, उनके सामने आकर खड़े हो गए और पीछे वाले को दर्शन नहीं होने दे रहे हैं। दर्शनावर्णी कर्म का आश्रव चल रहा है, ज्ञानावर्णी का आश्रव, दर्शनावर्णी, वेदिनी का आश्रव। पूजा में आप सब पढ़ रहे हो, पूजा में साता वेदिनी और असाता वेदिनी। साता वेदिनी का आश्रव के लिए आचार्य कह दिए यहां पर, असाता वेदिनी का आश्रव कैसे हो रहा है? दुख, शोक, तापा, किंदन, परिवेदना। अगर तुम बार बार दुखी हो रहे हो, बार बार पीड़ित हो रहे हो, मन में शोक का भाव आ रहा है, तो समझ के रखना असाता वेदिनी का आश्रव चल रहा है। दुखी नहीं होना, ऐसा नहीं रोना। कई बार लोग ऐसे रोते हैं भावुक होकर कि दूसरे को भी रोना आ जाता है ना? ऐसा नहीं रोना, आकिंदन नहीं करना, चीख चीख कर नहीं रोना। ये सब असाता वेदनी के आश्रव है। दिन में सोना असाता वेदनी का आश्रव है, हमें इनसे बचना चाहिए। आराम करना बात अलग है,
लेकिन सो जाना बात अलग है। आप विचार करना, साता वेदनी के आश्रम भूत, वृत्त, अनुकंपा, दान, राग, संयमा आदि, आप विचार करना, जितना तुम दया का भाव रखते हो, करुणा का भाव रखते हो, वृत्ति त्यागियों के प्रति अच्छा भाव रखते हो, ये सब तुम्हारे साता वेदनी का आश्रम है। भगवान की पूजा कर रहे हो ना आप, ये पूजा भी तुम्हारी साता वेदनी के आश्रम में कारण बनेगा। साता वेदनी के तुम्हें जितना दूसरों को सुख दोगे उतना सुख तुम्हें मिलेगा। टेक फॉर टेक, जैसे को तैसा। दूसरों को दुखी कर कर तो सुखी हो नहीं सकते, और दूसरों को सुख देने वाला कभी दुखी हो नहीं सकता। ये बात का हमेशा ख्याल रखना। अगर तुम दूसरों को अच्छा करने का प्रयास कर रहे हो तो तुम्हें सुख मिलेगा ही मिलेगा, ये समझ के रखना। तुम्हारे साता वेदनी का आश्रम चल रहा है। हमें कर्मों को समाप्त करना है, 8 कर्मों को समाप्त करना है, ज्ञान वर्णादि को। तो वेदनी कर्म में इतना ही सोचना कि सुख में हमें अपने जीवन को फुलाना नहीं है और दुख में कुलाना नहीं है। हम अपने माध्यम से किसी को दुखी ना करें, आप विचार करना। और किसी को नहीं करना है, अपने को भी दुखी ना करें। वेदनी कर्म के आश्रम, मोहिनी कर्म के आश्रम के बारे में आचार्य ने कह दिया। मोहिनी कर्म के 2 भेद कहे, दर्शन मोहिनी और चारित मोहिनी। दर्शन मोहिनी का मतलब है, आचार्य कहते हैं मौसमी महाराज, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादियों दर्शन मोहस। आचार्य यहां पर कहने का प्रयास कर रहे हैं केवली का बर्बाद नहीं करना। कुछ लोगों ने कह दिया केवली भी कबला आहारी होते हैं, जैसे मुनिराज भोजन करते हैं वैसे केवली भगवान भी आहार करते हैं। नहीं, जब तक केवली तीर्थंकर भगवान मुनि अवस्था में हैं तब तक तो वो हाथ में आहार लेते हैं, लेकिन जब केवल ज्ञान हो जाए तो अंजलि में आहार नहीं लेते हैं। जो लोग इस प्रकार का अबड़बाद करते हैं वो बीमार पड़ गई, भगवान महावीर को पेचिश हो गई। तीर्थंकरों की बेटियां नहीं होती हैं। अभी आदिनाथ भगवान की बेटियां हुई, ये हुंडा अवसर्पणी काल का दोष है। आप विचार करके रखना, केवली का बर्बाद नहीं करना। केवली का अवड़वाद, कबलाहारी होते हैं, वो अज्ञानी होते हैं, ऐसा अवड़वाद करना ये तुम्हारे दर्शन मोहिनी का आश्रय है। श्रुत का अवड़वाद करना। ग्रंथों में बहुत पक्षपात है, ग्रंथों में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हैं जो नहीं लिखना चाहिए थी। अगर पृथ्वान योग के ग्रंथ पढ़ोगे तो संसार के बैराग की चर्चा आएगी। कल्याण योग के ग्रंथों को पढ़ोगे कि मन को संभालने की चर्चा आएगी। उस समय ग्रंथों का अवड़वाद नहीं करना, नहीं तो श्रुत वेदनी कर्म का आपको दर्शन मोहिनी का आश्रय होगा। जिनागम का कभी अवड़वाद नहीं करो, विद्वानों का कभी अवड़वाद ना करो। ज्ञानी का ग्रंथों में हमारी समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो आश्चर्य तब लगता है अगर हम उस चीज को करने का प्रयास करते हैं तो वो ग्रंथ की बात बिल्कुल सही, और जो हमारे समझ में नहीं आए वो बात बिल्कुल खराब। जो हम करें वो मूलाचार और जो तुम करो वो भ्रष्टाचार। कैसे काम चलेगा? एक ही ग्रंथ है और एक ही ग्रंथ की बातों को हम समझने का प्रयास करें। अगर एक ही ग्रंथ में हमें 2 बातें समझ में आ रही हैं। हमारे आचार्य वीर सागर महाराज से पूछा, सटखंड आगम की जिन्होंने टीका करी, उनसे पूछा, ये भगवान 2 प्रकार के मत मिलते हो किसी ग्रंथ में, अगर 2 प्रकार की चर्चाएं मिलती हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो आचार्य वीर सागर महाराज कहते हैं, ये मेरी चमड़ी की जवान है, इस पे कोई निर्णय नहीं लेगी। हमें दोनों आचार मान हैं और दोनों आचारों को मानकर हमें अपने विवेक से कार्य करना चाहिए, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री।
एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी नागौर निवासी दुधनाई प्रवासी श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर।